आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। कोरोना को लेकर के मेरे सामने इस समय में 3 अहम प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, कोरोना से कैसे बचें। दूसरा प्रश्न है, कोरोना हो गया तो क्या खाएं क्या पिएं कि जिससे कोरोना जल्दी ठीक हो। और तीसरा प्रश्न है कि कोरोना से ठीक हो गए लेकिन शरीर कमज़ोर है, लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम है और दूसरी कई समस्याएं डेवलप हो गई है, तो उन लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किस उम्र के लोगों को क्या खाना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब मैं इस समय आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी या जल्दी फास्ट करके और सुना तो आप बहुत सारी चीज़ें खो देंगे और फिर बाद में मुझे सवाल पूछते रहेंगे, भेजते रहेंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। मैं किसी भी प्रकार की और कोई चर्चा किए बिना सीधा का सीधा खान पान और उपचार के ऊपर बात कर रहा हूं। जो लोग भी बचना चाहते हैं, कोरोना हो गया है और नेगेटिव रिपोर्ट वापस आ गई है, उन सभी को एक कॉमन चीजें जो खानी पीनी चाहिए, मैं पहले वो बता रहा हूं। उसके बाद में मैं अलग अलग बीमारियों वालों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और इसके अलावा और क्या क्या खान पान का ध्यान रखना चाहिए और पूरी दिनचर्या, पूरा शेड्यूल क्या होना चाहिए सवेरे से लगा करके रात तक का, ये सारी की सारी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आपको सवेरे उठते से ही as soon as you get up, जैसे ही आप उठें, या तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू डाल करके पिएं, या फिर जो 3 पानी हमने बता रखे हैं, दालचीनी का पानी, तेज पत्ते का पानी और जीरे का पानी, वो पी लीजिए। रात को भिगो करके और सवेरे एक उबाला ले करके वो पानी पी लीजिए। और उस पानी पीने के बाद में थोड़ा सा छोटी मोटी एक्सरसाइज वगैरह जो भी आप कर सकते हैं, फ्रेश होना, मंजन करना, ये सब बाद में। पहले खाली पेट वो पानी पीना है, बिना मुंह धोए, बिना मंजन किए। इसके बाद में जब आप फ्रेश वगैरह हो जाएं तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स खाने हैं आपको, जिसमें 60 ग्राम अखरोट, 8 बादाम, 8 खुरमानी जिसको जलदारू भी बोलते हैं, एप्रिकॉट, और 8 मुनक्का, और जिनको डायबिटीज है वे मुनक्का के बजाय 8 काली द्राक्ष और 2 अंजीर, ये सुबह सुबह आपको खाना है। गर्मी है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि गर्मी है और अखरोट खाएंगे तो गर्म नहीं करेगा। रात को भिगो करके और सवेरे आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा प्रिकॉशन के लिए आपको किचन में सफ़ेद नमक बिल्कुल बंद करना है। सफ़ेद नमक के बजाय काला नमक और सेंधा नमक खाना है। लाल मिर्च बिल्कुल बंद करनी है और काली मिर्च काम में लेनी है। शक्कर की बजाय गुड़ का सेवन करना है। रिफाइंड ऑयल के बजाय घानी का सरसों का तेल या फिर ऑलिव ऑयल काम में लेना है। और मैदा बिल्कुल बंद करना है। 1 आंवला रोज खाना है। और जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको आंवले का मुरब्बा खिला सकते हैं। मैं हर उम्र के लोगों के लिए बात करूंगा। भिंडी बिल्कुल भी नहीं खाना है, और भिंडी नहीं खाने के कारण मैंने बता दिए कि उनमें के उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जा रहा है। जैसे गेहूँ कैंसर की खेती हो गया है, उसी तरह से भिंडी भी कैंसर की खेती होने लग गई है, क्योंकि डिमांड बहुत है। बच्चों की मनपसंद सब्जी है, डिमांड बहुत है और उत्पादन कम है, तो उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होने लग गया है, इसलिए खतरे की घंटी बन गई है। कुटक, चिरायता, कड़वे नीम के पत्ते और तुलसी पत्र, यानी थोड़ा सा कुटक और चिरायता, 5 ग्राम कुटक, 5 ग्राम चिरायता, 5 कड़वे नीम के पत्ते और 5 तुलसी के पत्ते, ये रोज 3 दिन सुबह और शाम को, 3 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। 3 दिन
सवेरे और शाम को इसी मात्रा में काढ़ा बना करके 1 गिलास पानी डालें और इसको बॉईल करें। इतना बॉईल करें कि 1/3 रह जाए, 1 गिलास का 1/3 हिस्सा, इतना सा पानी रह जाए और वो छान करके और पी लेना है सवेरे खाली पेट और रात को सोते समय। चूँकि ये बहुत कड़वा होता है तो या तो मिश्री थोड़ी सी अपने पास में रखें, मिश्री मुंह में रख लें पीने के तुरंत बाद में, या थोड़ी सी किशमिश मुंह में रख लें, या फिर थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख लें, ताकि वो कड़वापन आपका परेशान नहीं करेगा। फिर गर्म पानी और जिंक, चूँकि अभी गर्मी का मौसम है तो या तो बिल्कुल गुनगुना पानी हो या नॉर्मल पानी हो, तो वो और जिंक ये कोरोना सहित कई प्रकार के वायरस से बचने का सबसे कारगर उपचार है। नियमित रूप से सभी को पीने के लिए इस नॉर्मल पानी का ही उपयोग करना चाहिए। फ्रिज का या वाटर कूलर का पानी उपयोग में न लें। और जिंक के लिए बादाम, अखरोट, कद्दू यानी पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, पालक, तुलसी पत्र, कड़ी पत्ते, जीरा, ब्रोकली, ये सब चीज़ें अपनी डेली डाइट के अंदर शामिल करनी चाहिए। तीसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी पत्र, नीम गिलोय, अदरक, काली मिर्च, धनिया, गुड़, काला नमक, अजवाइन आदि का काढ़ा भी आप पी सकते हैं। ये भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं पीना है, सवेरे और शाम को। इसी तरह से हमारी लेमन टी पिएं। इसके लिए 1.25 कप पानी में थोड़ा अदरक या सौंठ, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, आवश्यकता अनुसार गुड़ या शक्कर और 4-5 तुलसी पत्र उबाल लें। और जब यह पानी 1 कप से कम रह जाए, इसे आधे नींबू के रस में छान करके पिएं। इसके अलावा सूप, एक सूप की रेसिपी हमने बताई है। पालक 10 पत्ते, 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए, 20 मीठे नीम के पत्ते यानी कड़ी पत्ते, 20 ग्राम हरा धनिया, 10 ग्राम अदरक, 5 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम पुदीना, काला नमक, काली मिर्च मिला करके सूप तैयार करें और उसमें हींग, जीरा, राई का छोंक लगा करके पिएं। इसके अलावा आधी कटोरी सरसों के तेल में 4-5 लहसुन की कलियां गरम कर लें। इसके बाद इन्हें तेल से निकाल दें। घर में भी और बाहर भी, घर से बाहर जाते समय भी ये तेल थोड़ा सा लिया, हथेली पर, नाक में सूंघें, कान में लगाएं, कान के बाहर लगाएं, गले में लगाएं और रात को सोते समय पाँव के तलवे में इसकी मालिश करके और सोएं। ये तो रूटीन है, ये सभी लोगों के लिए है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या जोड़ना है और किस प्रकार से करना है, वो अब हम चर्चा करते हैं। हमारे खान पान से तैयार होने वाली इम्यूनिटी एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से शरीर के लिए वायरस से मुकाबला करना आसान हो जाता है। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज बीमारी है या कोरोना है तो हेल्दी खाना खाते ही इम्यूनिटी आ जाएगी। ये सवाल बेकार है, बेमानी है। यह एक हमेशा चलने वाला सिलसिला है। वैसे तो किसी के जन्म से पहले ही उसकी इम्यूनिटी बनने लगती है, इसे जेनेटिक या मैटरनल इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चे को माँ के दूध से इम्यूनिटी मिलती है। वैसे तो हमें उम्र के मुताबिक सभी विटामिन और मिनरल्स भरपूर लेने चाहिए, पर कोरोना से बचाव, इलाज या बाद में रिकवरी के मामले में 3 चीज़ों की अहम भूमिका है। ये हैं नंबर 1 विटामिन सी, नंबर 2 विटामिन डी और नंबर 3 है जिंक। इन दिनों लोग बाजार में मिल रहे काढ़े का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। टी बैग की तरह मिलने वाले काढ़े के पाउच के अलावा तैयार काढ़ा पाउडर भी मिल रहा है। खांसी जुकाम होने पर ज़्यादातर लोग काढ़ा पी करके राहत महसूस करते हैं। काढ़े का मतलब सिर्फ हल्दी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, मुलेठी आदि सबको पानी में मिलाकर उबालना नहीं होता। काढ़ा किसी भी चीज़ का हो सकता है। यह दवा नहीं है, बल्कि यह एक प्रोसेस है। पाचन से जिन्हें पित्त और पाचन से जुड़ी परेशानी हो, वे इस बात पर ज़रूर ध्यान दें और गर्मियों में ज़्यादा काढ़ा ना पिएं। काढ़ा पीने से क्या क्या फ़ायदे हैं? गले में खराश कम होना, खांसी में कमी आना, सही तरीके से बने काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ना, शरीर के अंदर गर्माहट महसूस होना,
काढ़े से मोटापा घटता है क्योंकि शरीर की चर्बी पिघलती है। और किन लोगों को ये काढ़ा नहीं पीना चाहिए? जिनके पेट में अल्सर हो, जिनको किडनी की समस्या हो, जिनको पाइल्स हो, और जो 5 बरस से कम उम्र के बच्चे हों, उनको काढ़ा नहीं पिलाना चाहिए। अगर आप काढ़ा तैयार कर रहे हैं तो अदरक, सौंठ, लौंग, काली मिर्च कम से कम डालें। काढ़ा दूध में बनाया जाए तो इसकी तासीर ज़्यादा गर्म नहीं रहती। ये जो मैंने पहले बताए उन काढ़ों से अलग काढ़ा है, मीठा काढ़ा। तो अगर काढ़ा पीने से कोई परेशानी हो तो किसी डॉक्टर से, वैद्य से सलाह ले लेनी चाहिए। लेकिन यदि आपको घर ज़्यादा गर्मी सूट नहीं करती है तो दूध के अंदर अदरक, सौंठ, लौंग, काली मिर्च डाल करके और उससे काढ़ा बना लें और वो पिए। मीठा काढ़ा कैसे बनाना चाहिए? पानी 60 से 70 मिलीलीटर पानी यानी 1 कप, दूध भी 1 कप, और तुलसी के पत्ते 3, लौंग 1, काली मिर्च 1, दालचीनी 1 चुटकी पाउडर या आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, गुड़ और शक्कर स्वाद के अनुसार। और अगर डायबिटीज़ है तो मीठा न लें। अगर लौंग, दालचीनी और काली मिर्च ले रहे हैं तो मुलेठी न लें या बहुत कम कर दें। सामान्य तरीका ये है, इसमें ऊपर जो ये हमने सब सामग्री बताई है किसी स्टील के बर्तन में डाल करके 5 से 7 मिनट तक उबालें और गुनगुना होते ही पी लें। गर्म अर्क, हॉट इन्फ्यूज़न गर्मी और बरसात के मौसम के लिए बढ़िया तरीका है। जिस चीज़ का काढ़ा बनाना हो उसे तय मात्रा में लेकर के कूटें या पीस करके एक कप में डाल दें। इसके बाद उबलता हुआ पानी उस कप में भर लें और 5-7 मिनट के लिए कप को ढक दें। फिर जब पीने लायक हो जाए तो धीरे धीरे आराम से चुस्की लेकर के पिएं। गर्मी है इस समय में तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मौसम गर्म है इसलिए ज़रूरी नहीं कि लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, मुलेठी आदि को एक साथ ही लें। 1 गिलास पानी में 2 से 3 तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, 2 लौंग ले सकते हैं, 2 काली मिर्च को 1 कप या आधी छोटी इलायची के साथ 5 मिनट उबाल करके उसे पी सकते हैं। इससे भी फायदा होता है। और उम्र के अनुसार इसकी क्या मात्रा लेनी चाहिए? वयस्क पहली बार 5 से 10 मिलीलीटर यानी 2 से 3 घूंट लें। बाद में हर दिन 50 से 70 ml यानी लगभग 1 कप लें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को काढ़ा नहीं देना चाहिए। 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 5 से 10 ml काफ़ी है। 10 से 15 साल के बच्चे के लिए 10 से 15 ml काफ़ी है। बच्चों को तुलसी का 1 पत्ता और खजूर 2 से 3 उबाल करके दे सकते हैं। अगर कम काढ़ा पीने से भी शरीर में ज़्यादा गर्माहट महसूस हो तो एक बार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेस्ट कराना चाहिए। और फल के रूप में पपीता, अमरूद, अनार आदि लेना चाहिए। और साग सब्जी में गाजर, खीरा, लौकी, पालक आदि को शामिल करना चाहिए। अगर काढ़ा पीने से कोई परेशानी हो और गैस की समस्या या पेट में जलन होने लगे तो काढ़ा फौरन बंद कर दें और इसकी जगह दिन में 2 बार 1-1 कप दूध ले लें। च्यवनप्राश भी 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर परेशानी फिर भी बनी रहे तो मौसमी, अनार या अनानास का 1 गिलास जूस लेना चाहिए। सलाद में खीरा लें। किसी को किडनी की परेशानी है तो डॉक्टर से सलाह लें क्योंकि किडनी मरीज को हर दिन की लिक्विड मात्रा तय रहती है। विटामिन डी, सेहत की धूप। कोरोना का नया स्ट्रेन हो या पुराना, हम यह नोटिस करें कि कुछ लोग वेंटिलेटर पर जाने के बाद भी ठीक होकर के आ रहे हैं। इसमें उनकी इम्यूनिटी की अहम भूमिका है। वैक्सीनेशन के अलावा एक इम्यूनिटी हमें पेरेंट्स से मिलती है, दूसरी लाइफस्टाइल से। खान पान और एक्सरसाइज से हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। हमें रोजाना 2000 IU विटामिन डी की ज़रूरत होती है। यह बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद करता है। इसलिए कोरोना के मरीज को बालकनी या ऐसी खिड़की वाला कमरा मिले जहां भरपूर धूप आती हो।
जब धूप आए तो खिड़की के शीशे खोल देने चाहिए। शीशे बंद हों तो शरीर पर पड़ने वाली धूप से किसी के शरीर में विटामिन डी नहीं बढ़ता है, उसका कोई मतलब नहीं है। धूप सीधी आनी चाहिए। वैसे जिन लोगों में विटामिन डी की कमी हो उनमें कोरोना इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। कुछ रिसर्च भी बताती हैं जब 2 टारगेट ग्रुप में कोरोना हुआ तो जिनमें विटामिन डी की कमी थी उस ग्रुप में कोरोना के लक्षण ज़्यादा आए। जिनका विटामिन डी का लेवल कम हो उनके लिए यह घातक भी हो सकता है। विटामिन डी का 80% हिस्सा धूप से मिलता है, जबकि डाइट से 20%। सूर्य के बाद कद्दू विटामिन डी का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है, इसीलिए हम कद्दू के लिए बार बार चर्चा करते हैं, कद्दू की बार बार जिक्र करते हैं। विटामिन डी 2 सब्जियों, फलों, ब्रोकली, बादाम, दूध आदि में होता है और विटामिन डी 3 दवा के रूप में लिक्विड, जेल, मीठे सिरप, गोली, ऑयल, मिल्क, इंजेक्शन, ये सप्लीमेंट के तौर पर एक वयस्क को 60,000 IU विटामिन डी की मात्रा हर हफ्ते लेनी होती है। इसे लगातार 8 हफ्तों तक यानी 2 महीनों तक लेते हैं। उसके बाद हर महीने पर 60,000 IU दिया जाता है। विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ कुछ सैशे या गोलियों में कैल्शियम सिट्रेट भी होता है, लेकिन आमतौर पर हमारा कैल्शियम कम नहीं होता, विटामिन डी ही कम होता है। हर 6 महीने में विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। खून में इसकी प्रचुरता 30 नैनोग्राम से ऊपर और 100 से कम होनी चाहिए। 18 साल के बच्चों को रोजाना 800 से 1000 IU विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन सी खट्टा है, अच्छा है। कोरोना से बचाव और कोरोना होने पर भी इस विटामिन की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह शरीर के लिए सुरक्षा कवच तैयार करता है। यह हड्डियों, स्किन और रक्त नलिकाओं के लिए खास है, लेकिन हमारा शरीर इसे जमा करके नहीं रख सकता। इसलिए हर शख्स को हर दिन 65 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। इसके फायदे क्या हैं? यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हुए हानिकारक चीज़ों और बैक्टीरिया को खत्म करता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की संख्या में इजाफा करता है, हमारी स्किन के लिए फायदेमंद है और हमें दिन भर एक्टिव रखता है। विटामिन सी की कमी होने पर अक्सर जुकाम या बुखार हो जाता है, थकावट होती है, अचानक वजन कम होना, बालों का रफ होना या बाल झड़ना, घाव धीरे धीरे बढ़ना, मसूड़े कमज़ोर होना, स्किन का ग्लो कम होना, हाई बीपी रहना, ये सब इसके लक्षण हैं कि विटामिन सी की आपके शरीर में कमी है। इन समस्याओं के पीछे दूसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन ये विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? इसका सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। अगर सप्लीमेंट्स के तौर पर विटामिन सी लेंगे तो यह नेचुरल की तुलना में शरीर में थोड़ा कम जज्ब होगा। इसलिए कभी भी सप्लीमेंट के रूप में विटामिन सी या डी नहीं लेने चाहिए। जो हमारे पास नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं से इनकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। अगर सप्लीमेंट के तौर रोजाना एक आंवला बड़े, बुजुर्ग या प्रेग्नेंट महिलाएं ले सकती है। बच्चों को भी एक आंवला रोज दिया जा सकता है। 5 साल से छोटे बच्चे को आंवले का मुरब्बा दे सकते हैं। कैंडी, मुरब्बा या आंवले का पाउडर खाने से हमें कच्चे आंवले की तुलना में 60 से 70% विटामिन सी मिल सकता है। पपीता, अमरूद, पका हुआ आम, पालक और हरी सब्जियां भी विटामिन सी का बेहतर विकल्प हैं। गोलियों के रूप में विटामिन सी लेना हो तो इसकी 500 mg की गोली दिन में 3 बार ली जा सकती है, लेकिन जितना बच सकें गोलियों से और फूड सप्लीमेंट से बचना चाहिए। इसी तरह से जिंक की पूर्ति के लिए ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। जिंक हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसलिए इस वक्त हमारे लिए भरपूर जिंक लेना बहुत ज़रूरी है। शरीर में कोई टूट फूट हुई तो उसकी मदद से जिंक की मदद से जल्दी ठीक होती है। यह जल्दी बीमार होने वाले लोगों को भी दिया जाए तो उनकी सेहत सुधरने लगती है। इसीलिए मैंने कहा कद्दू नियमित डाइट का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कद्दू में जिंक पर्याप्त मात्रा में होता है। और अखरोट में भी काफ़ी मात्रा में जिंक होता है।
तो इसलिए जिंक की चीज़ें खाने में रोज़ाना इस्तेमाल करनी चाहिए। रोज़ कुल मिलाकर के एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाएं, जैसे रात भर भीगे हुए बादाम, रोस्टेड मूंगफली, अखरोट आदि। जिंक का सबसे बढ़िया स्रोत है कद्दू और अखरोट। कद्दू, पम्पकिन, जिसके बारे में हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, इसे अपनी नियमित डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मोटा अनाज जैसे ओट्स, दलिया, इनके छिलके में जिंक होता है, तो ये मोटा अनाज भी हमें खाना चाहिए। मूंगफली के दाने, काजू और बादाम, कुछ बीज जैसे कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स, सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स, ये भी जिंक सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। अगर नहीं पता कि किसी के शरीर में जिंक की कमी है या नहीं, तब भी जिंक के ये सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं, चाहे कमी हो या नहीं हो। यह टॉक्सिक नहीं होता, इसलिए इसे लेना सुरक्षित होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने की अपनी क्षमता की वजह से जिंक कोरोना के वक्त में बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है। यह जल्दी ठीक होने में मदद करता है। आमतौर पर मल्टीविटामिन की गोलियां भी दी जाती हैं, इसमें जिंक भरपूर होता है, लेकिन हम गोलियों से बचें क्योंकि हमारे पास में खाने पीने की पर्याप्त चीज़ें हैं जिनसे हमें नेचुरल सारी चीज़ों की, विटामिन की और जिंक वगैरह की पूर्ति हो सकती है। कोरोना के अलावा जब ऐसे लक्षण हों तो समझें कि किसी जिंक की कमी हो सकती है, तब भी खाने में जिंक वाली चीज़ें बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें लगे कि हमारे शरीर में जिंक की कमी हो गई है? जिसे गंध और स्वाद का गायब होना या कम होना, जख्म धीरे धीरे बढ़ना, किसी चोट के लगी है तो जख्म धीरे धीरे बढ़ना, बार बार दस्त होना, भूख कम लगना, एक्जिमा या मुहासे हो जाना बार बार, कील मुहासे, और बाल झड़ना, ये सब जिंक की कमी के लक्षण हैं। तो इसलिए जिंक की आपूर्ति के लिए आपको कद्दू, अखरोट वगैरह ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा 7 रंग का खाना खाएं। हमारे खाने में 7 रंग हो। इस वक्त डाइट और स्वाद दोनों का ख्याल रखना है। यह जरूरी नहीं है कि हेल्दी खाना बेस्वाद हो, लेकिन जिन चीज़ों को काढ़े में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको दूसरी चीज़ों में बार बार न दें। अगर हल्दी सब्जियों में डाल रही है, हल्दी की मात्रा यदि आप सब्जियों में हल्दी का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो, और साथ में 2 बार हल्दी वाला दूध भी ले रहे हैं, तो हल्दी को बार बार काढ़े में नहीं डालना चाहिए। रंगारंग खाना कैसा? जैसे हरा रंग, पत्ते वाली और बाकी हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, कद्दू, ब्रोकली, साग, पालक, पत्ता गोभी, अमरूद आदि, ये सब चीज़ें सूजन घटाने में मदद करती हैं, इसलिए हरी सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। पीला और संतरी रंग, केला, संतरा, नींबू, पपीता, बेल, गाजर आदि। नीला और बैंगनी रंग, बैंगन, चुकंदर, पत्ता गोभी, बैंगनी रंग के अंगूर, जामुन, फालसे, अनार। गहरा रंग, शकरकंदी, टमाटर। सफ़ेद और भूरा, प्याज, मूली, लहसुन, गोभी, शलगम, ये सभी रंगों की चीज़ें पोषक तत्वों से युक्त हैं और खाने में इन सारी चीज़ों को लिया जा सकता है। स्वाद, कौन कौन सा स्वाद हमारे खाने में होना चाहिए? तो जैसे मीठा स्वाद, तो केला, शहद, खजूर, गाजर, नारियल, घी, दूध, मुलेठी, ये मीठा स्वाद देती हैं। खट्टे, इमली, नींबू, अनार, दही, कांजी का पानी, ये सब लिया जा सकता है। नमकीन टेस्ट के लिए थोड़ा सा अचार, सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, ये लिया जा सकता है। चरपरे में लहसुन, प्याज, मूली, अदरक, सौंठ, हींग, पीपली, ये सब लिए जा सकते हैं। कड़वा करेला, नीम गिलोय, हल्दी, पालक, ये लिए जा सकते हैं। और कसेले स्वाद के लिए कमल ककड़ी डालें। ये सब चीज़ें हमें अपने भोजन में किसी न किसी रूप में शामिल करना चाहिए। और जो जैन समाज के लोग हैं जो जमीकंद नहीं खाते हैं, बहुत अच्छा उनका सारा जीवन में उसकी अनुमोदना करता हूँ। तो ऐसे लोगों के हमने बहुत सारे विकल्प बता रखे। हमने इतनी सारी चीज़ें इसलिए बताई है
कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं, जो इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, उनमें सभी तरह के लोग हैं। तो हमने एक कॉमन चीज़ सारी की सारी चीज बताई है। जो भक्षाभक्ष का विवेक रखते हैं और ये दूसरी चीज़ें नहीं खाते हैं जमीकंद वगैरह, तो उन लोगों के लिए वैकल्पिक सारी की सारी चीज़ें हैं, उनका सेवन करें। उनसे उनको पर्याप्त मात्रा में जिंक की पूर्ति और दूसरे विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। उसके लिए किसी प्रकार का दूसरा चक्कर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो डाला कि आप मछली का तेल क्यों खाएं, अखरोट खाइए। इसी तरह से और दूसरी चीज़ों में जो मांसाहार के रूप में परोसी जाती है, उन चीज़ों के बजाय हम शाकाहारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। B12 के लिए भी हमने बोला क्या B12 जो है केवल मांसाहार में होता है, ऐसा नहीं है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। और उसके लिए भी दूसरी चीज़ें खाने के बजाय आप B12 के लिए पनीर वगैरह, ये दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें बताई है, वो सब खाएं आराम से। B12 के लिए हमारा वीडियो है, उसे देखें। कोरोना मरीज की रूटीन क्या होनी चाहिए? कोरोना को झेल रहे या इससे उबर रहे, जिनको कोरोना हो गया और अभी कोरोना चल रहा है वे लोग, या जिनका कोरोना ठीक हो गया है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो वो ये नहीं समझें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, क्योंकि कमज़ोरी और लंग्स में इन्फेक्शन अभी भी आपको है। तो इस कारण से वे भी इस सारी चीज़ का ध्यान रखें जो हम टाइम शेड्यूल बता रहे हैं। वे लोग उन लोगों को कोरोना ने अपना इन्फेक्शन फैलाया है, उनमें न सिर्फ कमज़ोरी पैदा की है बल्कि उनके लंग्स भी डैमेज होते हैं और उन्हें मानसिक रूप से भी बुरी तरह कोरोना थका देता है। तो मानसिक रूप से भी वे काफ़ी, तो इसलिए झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन ये सब बढ़ जाता है। लेकिन घर वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वे उनकी चिड़चिड़ाहट या और दूसरी चीज़ों से एकदम बौखला करके नाराज़ ना हो। वो एक स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि उनको झुंझलाहट आती है। तो उससे भटके नहीं और उनकी सेवा थोड़ा सा ढंग से करें। जब तक कोरोना की वजह से बुखार हो या फिर बुखार ठीक हो जाए लेकिन कमज़ोरी ज़्यादा हो, तो अपना खान पान दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह 7 से 8 घंटे की नींद के बाद 6 बजे उठना चाहिए। रात भर में 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेना चाहिए। और सुबह 6 से 7 के बीच में 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस निकाल करके पिएं। अगर किसी शुगर या बीपी की परेशानी है तो चीनी या नमक से दूरी बनाकर ही रखें। इससे शरीर डिटॉक्स होगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि शरीर में पानी की मात्रा किसी भी हाल में कम नहीं हो, इसलिए हर दिन अपनी उम्र और वजन के हिसाब से पानी ज़रूर पिएं। जो हमने एक फार्मूला बता रखा है कि वजन डिवाइडेड बाई 10-2 लीटर, इतना पानी एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूर पीना चाहिए। जो ये एडल्ट्स के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों की अलग अलग गणना है, तो उनके शरीर और आयु के हिसाब से उनको पानी पीना चाहिए। अगर कोई चाहे तो 2 लीटर पानी में 1 नींबू काट करके डाल सकता है और फिर उस पानी को दिन भर पीते रहो। इससे भी पानी की कमी नहीं होगी और विटामिन सी भी मिलता रहेगा। एक टुकड़ा कुचला हुआ अदरक, 2 से 3 तुलसी के पत्ते बारीक तोड़े हुए और 1 चम्मच शहद के साथ में ये आप एक हर्बल टी या जो हमने लेमन टी बता रखी है वो लेमन टी पिए। इसके साथ ही हर दिन 1 अखरोट, जिंक के लिए अखरोट बहुत ही अच्छा जरिया है। आधे घंटे तक हल्की फुल्की कसरत, जैसे कमरे या बालकनी या छत पर तेज रफ्तार से टहलना, हाथ पैरों को मोड़ना, इस तरह से हाथ पैरों को मोड़ करके और ये एक्सरसाइज वगैरह करना है। क्योंकि कई बार जो है खून के थक्के जम जाते हैं, तो खून का बिखरना ज़रूरी है। और एक बहुत जानकारी वाली बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अखरोट इसलिए ज़रूरी है कि अखरोट खून पतला करता है। तो ये कोरोना के कारण कई लोगों के शरीर में खून के थक्के जम रहे हैं।
और जिनकी मृत्यु हो रही है उनमें से कुछ लोगों का पोस्टमार्टम करके और देखा गया है कि खून के थक्के शरीर में जमा है। तो कोरोना के कारण जो खून के थक्के जम जाते हैं, यदि आप अखरोट भरपूर मात्रा में खाएंगे, जो मैंने बोला है कि 60 ग्राम अखरोट एक एडल्ट के लिए, एक वयस्क के लिए, तो उतना यदि आप अखरोट नियमित रूप से खाते रहेंगे तो खून के थक्के नहीं जमेंगे। दूसरी जो मुख्य चीज़ है वो है काली मिर्च। काली मिर्च खून के थक्के नहीं जमने देती और खून को रोटेट भी करती है, शरीर में खून का दौरा बराबर बनाए रखती है, खून को साफ भी करती है। तो इसलिए काली मिर्च का सेवन अधिकतम करें, लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल बंद करें। सुबह 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट में हम क्या लें? 1 गिलास इलायची मिल्क या 1 गिलास लस्सी और 1 कटोरी दलिया। ये आपका ब्रेकफास्ट में, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो तो लेना ही है, लेकिन उसके अलावा बेसन के चीले के साथ में धनिया पत्ते की हरी चटनी साथ में ले सकते हैं। आटे वाली ब्रेड और दूध ले सकते हैं। इसके बाद में 2 घंटे आराम करना है ब्रेकफास्ट के बाद में। सुबह 11 से 12 के बीच में लेमन टी या मॉर्निंग टी या 1 गिलास नींबू पानी या काढ़ा पीना चाहिए। 1 मौसमी फल जैसे अनानास यानी पाइनएप्पल, कीवी, संतरा, ऐसे फल खाना, और हर दिन 1 आंवला, 4-5 खजूर, 1 चम्मच च्यवनप्राश आदि ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें ज़रूर खाएं। ये 11 से 12 के बीच में। दोपहर 1 से 2 के बीच में लंच लें। लंच से पहले एक बार स्टीम ज़रूर कर लें। वेज पुलाव लें या खिचड़ी, इसमें चावल दाल के अलावा पालक, लौकी, टमाटर भी हो, और मिर्च का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। या फिर 1 से 2 रोटी, 1 कटोरी चना दाल या मूंग दाल और 1 कटोरी मौसमी हरी सब्जी जिसमें तेल और मसाले का इस्तेमाल कम किया गया हो, ये लें। या और उसके साथ में 1 प्लेट सलाद, गाजर, खीरा, टमाटर, नींबू, अगर नमक की ज़रूरत महसूस हो तभी लें, और नहीं तो बिना नमक के ये सलाद खाएं। शाम को 4 से 5 के बजे के बीच में स्नैक्स ले लें। लस्सी या छाछ या चना सत्तू ड्रिंक, नमकीन या मीठा जो भी आपको पसंद हो, या 1 कटोरी रोस्टेड मखाने या पोहा या कोई मौसमी फल और केला, ये 4 से 5 के बीच में लें। और रात को 7 से 8 के बीच में डिनर, पालक या वेज टमाटर का सूप, 1 कटोरी चावल या 1 से 2 रोटी या 1 उपमा या 2 इडली, 1 कटोरी दाल, और 8:30 बजे आप भाप लें। स्टीम के लिए आप हमारी अमृतधारा का उपयोग कर सकते हैं यदि आपके पास में उपलब्ध है, और नहीं तो ऐसे उसके अंदर थोड़ा अजवाइन और पुराना कपूर हो, जो देसी कपूर बोला जाता है, देसी कपूर हो तो थोड़ा सा देसी कपूर, पुदीना और अजवाइन, ये डाल करके और उसकी स्टीम लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या हम फिटकरी खा सकते हैं या फिटकरी का सेवन कर सकते हैं। तो उनके मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कहने वाली दुनिया में बहुत सारे घर घर के अंदर डॉक्टर हैं, गली गली के अंदर डॉक्टर हैं। थोड़ा अपना विवेक लगाएं, कृपया फिटकरी का सेवन ना करें। फिटकरी के पानी से आप कुल्ले कर सकते हैं, फिटकरी के पानी से आप गरारे कर सकते हैं, और फिटकरी से नहीं करना चाहें तो काला नमक के पानी से गरारे करिए और कुल्ले करिए। रात 10 बजे काला नमक मिले हुए गुनगुने पानी से गरारे करने के बाद में आराम से सो जाएं। शुगर और बीपी पेशेंट के लिए कुछ हिदायतें हैं। ऐसे लोग जिन्हें शुगर और बीपी की परेशानी है, उनके लिए कोरोना के बाद स्थिति कुछ ज़्यादा ही चुनौतीपूर्ण हो जाती है, लेकिन थोड़ी सावधानी और सब्र के साथ में इसका मुकाबला करना आसान हो सकता है। कोरोना में भूख कम लगने की परेशानी होती है, खाने में रुचि कम होने की शिकायत आम है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि खाने में मरीज की पहले दिलचस्पी पैदा हो, इसलिए ज़रूरी है कम मात्रा में इसे उसकी पसंदीदा चीज़ें बने, आसानी से पचने वाली चीज़ें ही खाने के लिए दें। रोटी या चपाती वाली चीज़ों से दूरी बना सकते हैं, इसकी जगह दलिया या खिचड़ी आदि ले सकते हैं। ध्यान रखें कि पेट खाली नहीं रखना है, इससे शुगर कम या बहुत ज़्यादा हो सकती है।
और लंच के पहले या डिनर के पहले भी आप 4-5 तुलसी के पत्ते, 4-5 लौंग और थोड़ी सी मिश्री डाल करके 1 गिलास पानी को बॉईल कर सकते हैं। पानी आधा रह जाए तब छान करके और गुनगुना पी सकते हैं। इससे आपकी जठराग्नि भी प्रज्वलित होगी तो भूख भी लगेगी और जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट भी होगा। ये करें। और किडनी के मरीजों के लिए थोड़ी सी सावधानी दिला देना चाहता हूँ कि उनके लिए चूँकि पानी फिक्स होता है, क्योंकि पहले पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया तो किडनियाँ खराब हो गई। यदि आप अपनी किडनियों को बचाना चाहते हैं, किडनियाँ खराब नहीं होने देना चाहते हैं, तो पहले से जितना पानी चाहिए शरीर को उतना पानी आप पिएं, और नहीं तो आपकी किडनियाँ खराब हो जाएगी। तब फिर डॉक्टर रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि इतने पानी से, इतने लिक्विड से ज़्यादा लिक्विड आपको नहीं लेना है। तो ये ध्यान रहे। धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और इसे आपको पसंद आए और लोगों को राहत मिले तो इसे लाइक ज़रूर करें। हम एक और वीडियो छोटे बच्चों के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं कि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत जल्दी हम आपको शेयर करेंगे। धन्यवाद।